देवेंद्र यादव जी ने ये पैसा खुद लाए हैं, देवेंद्र यादव जी को पहले से पता था। पहले से पता। और वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इनके जाने के बाद फिर से टूटा, पूरा टूटा। देवेंद्र यादव वहाँ पे थे, अधिकारियों को फटकार लगा थे, बातचीत करते कि नहीं टूटने देंगे ऐसा कुछ। देवेंद्र यादव जी को ये भी मालूम था कि कल सुबह टूटेगा। ये जनता को झूठी हमदर्दी जता रहे हैं। बीते दिन कुर्सी पार में निगम का बुलडोजर चला है। अगर पूरा आपको ठीक से बताऊं चीज़ें क्या क्या हुई हैं, तो इसमें निगम ने कुर्सी पार गौतम नगर के लगभग 60 से 70 घरों को ये बोल के तोड़ दिया कि वो घरों के नीचे सीवेज लाइन है, वो पाइप को नवनिर्मित करा जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र अरोड़ा जी बैठे हैं, पूर्व सभापति भिलाई नगर निगम। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा पूरा चीज़ें और इनकी प्रतिक्रिया आ रही है, प्रतिक्रिया जानेंगे। उससे पहले अगर आपको बताऊं तो कल वहां मौके पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करा, क्या कुछ बातचीत रहा, इस पे भी इनकी प्रतिक्रिया आने वाली है, जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या बताना चाह रहे थे? मेरा कहना ये है कि ये जो सीवरेज लाइन के कारण जो 55-60 मकान गौतम नगर में तोड़े गए हैं नगर निगम द्वारा, इसके बारे में हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को पहले से पता था। देवेंद्र यादव जी ने ये पैसा खुद लाए हैं। देवेंद्र यादव जी को पहले से पता था? पहले से पता था, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, आदेश भी उनके कार्यकाल में हुआ। ये देखिए आप, ये उस समय विधायक भी थे और नगर निगम के महापौर भी थे, दोनों पद संभाल रहे थे। 18/9/2020 को ये देखिए 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति मिली थी, जिसमें 100 करोड़ रुपया जोन 1 जोन 4 के अंतर्गत, जोन 1 जोन 2 जोन 3 के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपया लाए थे। उस समय विधायक ये थे, इन्होंने लाया था, और महापौर भी ये थे, यहाँ नगर निगम भिलाई के दोनों पद संभाल रहे थे। उस समय लाए और ट्रीटमेंट प्लांट ना बनाकर इसको सीवरेज लाइन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किया कि सीवरेज लाइन बनाएंगे, उसका जो यूज़ था वो चेंज कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को इसलिए पहले नहीं किया, चुनाव के पहले, कि इनको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, चुनाव में ला देते तो ऐसे ही हार जाते? फिर नहीं, हारने की बात नहीं थी। चुनाव में अगर ये ले आते और टूटना मकान चालू हो जाता, बाकी जितना पथवे बिछाना है सब बिछा लिए इसी पैसे का, और वो चीज़ को रोक के रखे कि मेरा चुनाव हो जाए, फिर 1 साल के बाद देखिए कल टूटना चालू हुआ। और वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इनके जाने के बाद फिर से टूटा, पूरा टूटा। जाने के बाद लगभग कितना घर टूटा होगा? 20-22 घर टूट गए उसके बाद। देवेंद्र यादव वहाँ पे थे, अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे, बातचीत करते कि नहीं टूटने देंगे ऐसा कुछ। देखिए, देवेंद्र यादव जी को ये भी मालूम था कि कल सुबह टूटेगा। ये जनता को झूठी हमदर्दी जता रहे हैं। आप ये बताइए, नगर निगम भिलाई में महापौर कांग्रेस का, जोन अध्यक्ष कुर्सी पार कांग्रेस का, विधायक जी कांग्रेस के खुद हैं, बोलते हमें मालूम नहीं। 3 नोटिस गया, नोटिस कुर्सी पार से निकला, और नोटिस भी जोन अध्यक्ष को मालूम नहीं रहेगा क्या? कांग्रेस का जोन अध्यक्ष है कि ये नोटिस निकला है। प्रधानमंत्री आवास के फार्म भेजे गए कि भर दो, तो विधायक जी ने तुरंत बोल दिया उन लोगों को, क्योंकि मैं आपको टीवी में दिखा दूंगा, आप ही के चैनल में है, कि विधायक जी ने बोला था तुम्हारा बिल्कुल नहीं टूटेगा, सीवरेज लाइन को मैं बाहरी रोड के किनारे किनारे लेके जाऊंगा, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम दोनों तरफ से गए। एक गरीब ने बोला है, इसमें मैंने देखा। देवेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये इतने घर सारे नहीं टूट सकते क्योंकि रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, ठीक है। वो बोले कि हम रोड के किनारे किनारे ये कनेक्शन अलग से कर देंगे, इसका जो भी फंडिंग रहेगा वो हम अलग से करवाएंगे करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये टूटने नहीं देंगे हम। महापौर जी ने तो खुद पास किया है, ये वर्क आर्डर उन्हीं के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में हुआ है। पहले तो जितने पथवे वथवे बने सब तो इसी में बने हैं। तो महापौर जी को और विधायक जी को मालूम नहीं है, ये बात बोलना तो गलत होगा। और विधायक जी ने बोला अब तोड़ना नहीं, ये नहीं करना, कैसे सुबह 6 बजे आ गए? सबको मालूम था कि सुबह 6 बजे तोड़ फोड़ है। अच्छा, मतलब विधायक, महापौर, जोन अध्यक्ष, सबके कान में ये चीज पता था कि तोड़ने आ रहे हैं? अरे भैया, हमारी एजेंसी जा रही है तोड़ने के लिए, खुद की एजेंसी, नगर निगम एजेंसी आज किसकी है? कांग्रेस की तो सरकार है, शहर सरकार। तो वो जब खुद जा रही है, खुद गाड़ियां भेज रहे हैं, 4 जेसीबी जा रही है तोड़ने, तो क्या इनको नहीं पता? इनको सब मालूम था कि कल सुबह टूटेगा। और 28 घर टूटने के बाद
जो आंशिक भी टूटे, टूटने के बाद विधायक जी वहाँ पे राजनीति करने सेक्टर 5 से यहाँ पहुँच गए। तुरंत क्यों नहीं पहुँच गए? अगर गलत हो रहा था तो 2 मिनट में पहुँचते, बोलते कैसे कर रहे हो, मगर नहीं पहुँचे। 28 घर टूट गए, जनता आक्रोशित हो जाए तब मैं जाऊं, मैं भी भड़काऊं, ये उनकी सोच थी। और उन्होंने वहाँ गए, बोले नहीं टूटेगा, इनको पहले वो दो, घर दो, ऐसा कैसे कर दिए, वैसा कैसे कर दिए। बोले मैं आपको बता दूं, 3 बार नोटिस गया, दिसंबर में भी गया, जनवरी में भी गया, मार्च में भी गया। विधायक जी ने जो बोल दिया था ना जनता को वहाँ के, नहीं टूटेगा, सीवरेज लाइन बाहर किनारे किनारे ले जाएंगे या पीछे से ले जाएंगे। इस कारण लोग, कोई भी गरीब रहेगा ना भी, वो भरोसा कर लेता बहुत जल्दी। इन्होंने बोल दिया नहीं टूटेगा। आखिरकार वहीं की जनता ने तो चुन के लाया था। नहीं तो इनको जनता से मतलब रहता। अच्छा एक बात बताइए, नोटिस आया, ये खुद के केस के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील ला के लड़ रहे हैं, इनके नोटिस को लेके क्यों नहीं चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में? जैसे ही नोटिस आया इनको ले जाते हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते, मगर इनको मालूम था ना, तो आर्डर तो मेरा ही है, मैंने ही तो इसका वर्क आर्डर कराया है, मैं ही तो तोड़वाऊंगा, तो फिर कैसे ले जाते इन गरीब जनता को वहाँ पे हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट चले जाते, चाहे जीतते चाहे हारते, लेकिन कोर्ट तो ले जाना था ना इनको। कल जो ये बता रहे थे कि मैं बहुत हितैषी हूँ गरीबों का, कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, क्यों नहीं ले गए हाई कोर्ट? भाई दिसंबर में था, जनवरी चले जाते, जनवरी में दूसरा नोटिस आ गया, फिर चले जाते हाई कोर्ट, मार्च में चले जाते, मगर आप लेके नहीं गए क्योंकि आपको मालूम था कि हमारे खुद की कांग्रेस की जो शहर सरकार है उसका आदेश है, उनको नहीं किए। और उसके बाद बोले तोड़ना नहीं, ये नहीं, उनके सामने अधिकारियों को चमका कर चले गए और अभी भी चमका रहे हैं। और उनके 15 मिनट रुके सिर्फ राजनीति करने के लिए और उसके बाद चले गए। उसके बाद बचे हुए भी 20-22 मकान टूट गए, 20-22 मकान टूट गए। उनको मालूम था कि मकान तो टूटना ही है, आदेश ही उन्हीं का था ना। विधायक जी, महापौर जी और जोन अध्यक्ष सबको मालूम है, और वो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मेरे को दुख ये बात का होता है, हम भी रहे हैं, 15 साल रहे हैं, सभापति रहे हैं, मगर किसी गरीब जनता का घर नहीं उजाड़े। वो लोग भर लेते, वो लोग भर लेते, आपका प्रधानमंत्री आवास का भरते, उनको दिया गया था फार्म, घर जाके पहुंचा के दिया, फोन करके बताया गया भर दो, मगर इन्होंने ही बोला विधायक जी ने कि नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा तो टूटेगा नहीं, ये तो बाईपास हो जाएगा ना साइड से, रोड की तरफ से। तो सब लोग भरोसे में रह गए इनके, और आज फिर नेतागिरी कर रहे हैं। कभी उनको बोलते हैं बंगले आ जाओ, मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ, अरे भाई बंगले जाने की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री आवास तो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो एकदम, उसको कई सोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी का आवास तो बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, सैकड़ों आवास पड़े। कल रिकेश सिंह जी ने भी तो बोला कि तुरंत दे रहे हैं 73,000 में। वहाँ गाड़ी भी खड़ी थी, वहाँ गाड़ी भी खड़ी थी कि जिसको जाना है इसमें रखो, चलो अलर्ट, वहीं पे अलर्ट हो जाएगा। सिर्फ राजनीति करने के लिए देवेंद्र यादव जी आए थे। बड़ी दुख की बात है। अरे जिनके भरोसे आपका नाम है, जिनके भरोसे आप इतना नाम कमाए हो, उनके साथ तो मत गुमराह करो उनको, क्योंकि गरीब बहुत जल्दी विश्वास करता है किसी के ऊपर, और नेता किसी को खाने नहीं देता, ना मैं दूंगा ना कोई नेता देगा। सिर्फ जो मुसीबत में खड़ा हो जाए, उसे सहयोग कर दे, उसी को बोलते हैं नेता। ये तो घर में राजनीति इनकी अगर बताऊं तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई नेता किसी को कभी खाने को नहीं देता है। जो मौके पर या वक्त पे जो सहयोग कर दे वही अच्छा व्यक्ति, अच्छा नेता होता है। सही है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, उन लोग अपने हाथ से कमाएंगे, खाएंगे, बच्चे पालेंगे, उनको क्या छत थी? अरे ये पहले ही नोटिस में मैं बोलता हूँ ना, देवेंद्र जी को इतना अनुभव है, खुद का केस सुप्रीम कोर्ट के वकील ला के लड़ रहे हैं। नोटिस तो नगर निगम का था, आपकी सरकार का था, कांग्रेस सरकार थी, कम से कम हाई कोर्ट तो जा ही सकते थे, तुरंत इनको लेके जाना था आपको। आप अगर इनके हितैषी होते तो हाई कोर्ट से क्या होता वो बात अलग है, मगर आपको लेके तो जाना था। आप इसलिए नहीं लेके गए और इसलिए बोले कि रोड के किनारे किनारे बदल दूंगा, टूटेगा नहीं, ये नहीं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उस गरीब आदमी का, वो परेशान था और मेरे पास 6 जन आए हैं वहाँ से, गौतम नगर से, भैया क्या करें अरोड़ा भैया। मैं उनको कागज दिखाया, मैं बोला भैया अब क्या बोले, जब बाड़ी खेत को खा ले तो बचेगा क्या? विधायक जी खुद ही यदि करने लग जाए ये चीज़ कि उनको गुमराह करने लगे तो क्या होगा? विधायक जी ने तो चुनाव के समय तो घूम घूम के बोला था कि मैंने सीवरेज का काम पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। वो सिर्फ चुनाव में नहीं टूटे करके इनको रोक के रखे थे। चुनाव हो गया, 1 साल हो गया, अब टूटना चालू है। अब विधायक जी को भी फर्क नहीं,
बस यही है। आप देखिए ना, कैनाल रोड थी, आके खड़े हो गए थे जेसीबी के सामने, नहीं टूटने दूंगा, ये नहीं कर दूंगा। जो भी था, राजनीतिक लाभ लिए भी, क्योंकि जनता, भारत भावनाओं का देश है, ये भावना में बहते हैं। वो लोग, इन लोगों का, इसने जो आंदोलन किया या जो भी खड़े होके नौटंकी की, बोल सकता हूँ, उसका इनको फायदा मिला विधायक जी को, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन जीतने के बाद तो बोलते ये कैनाल रोड मेरी है। क्यों बोले मेरी है? जब पहले विरोध कर रहे थे तो रोक देना था, आधे में रहने देना था ना, काहे के लिए बनवा दिए? आपको बता दूं, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का महापौर, कांग्रेस का जोन अध्यक्ष, और उसके बाद बोले कि भाजपा कर रही है, ये बात तो गलत है, गलत है। अभी मैं बताता हूँ, 11 तारीख को सामान्य सभा थी, अभी 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, सामान्य सभा थी। कुर्सी बार का जोन अध्यक्ष चिल्ला रहा था, मेरे विधायक का पोस्टर थोड़ा छोटा बनता है, 3-4 इंच छोटा रहता है, उसको बड़ा किया जाए। जब इतना तुमको विधायक से प्रेम है, तो ये गरीब जनता का 60 घर टूटने वाले हैं, ये आपको मालूम था, सदन में उठा देते ना कि 60 घर नहीं टूटने दूंगा। क्यों नहीं बोले वहाँ? क्यों नहीं बोले? हम लोग भी फैसला लेते ना, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हमारे को भी तो अधिकार था ना। मैं खुद बैठा था वहाँ, विधायक प्रतिनिधि श्री रिकेश सिंह जी का बनकर, मैं भी तो बैठा था, मगर ये उसकी आवाज़ नहीं उठाया 60 घर टूटने वाले हैं, ये टूटने वाले हैं। ये जोन अध्यक्ष जो कुर्सी पार का है, भूपेंद्र यादव, 1 घंटे तक सदन को बाधित कर दिया इसने। सिर्फ एक पोस्टर को 2-3 इंच बड़ा क्यों नहीं किया, छोटा क्यों किया? हमारे पोस्टर, हमारे विधायक की फोटो छोटी करते हैं। 1 घंटा, आपको मैं वीडियो दूंगा। अरे इन गरीबों को उठा देते, 60 घर हमारे तोड़ने जा रहे हैं 2-4 दिन बाद, वो बोल देते, हम सदन वाले, हम खुद साथ देते उनको कि नहीं टूटना चाहिए, या कोई रास्ता निकालो, या कोई बड़ा घर दो। जिनके 3 कमरे 4 कमरे, उनको भी बोलते कि भैया इनके लिए कुछ व्यवस्था करो, सास ससुर को अलग दे दो, बहू बेटे को अलग दे दो, ऐसा बोलते। मगर इन्होंने तो किसी को, इनको सब मालूम था, और बाकी किसी को पता भी नहीं चलने दिए। और वहाँ आए, 15 मिनट राजनीतिक किए विधायक जी, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, गुंडागर्दी चल रही है, वो चल रही है, वो चल रही है। और 15 मिनट में पता था टूटेगा ये, और चल दिया अपना। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आर्डर, आदेश आपका है, आपने करवाया, नगर निगम का आदेश है, नगर निगम काम करवा रही है, और टेंडर नगर निगम से हुआ, सब जगह नगर निगम का है, तो फिर भाजपा कहाँ से आ गई? ये चीज़ गलत है उनकी। आपको राजनीति करना है ना, देवेंद्र जी को मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, राजनीति करना है ना, तो घर में राजनीति नहीं की जाती। इन गरीबों के साथ राजनीति मत कीजिए, इनको सही रास्ता बताइए कि क्या हुआ। आप क्यों नहीं इनको हाई कोर्ट लेके गए? 3-3 नोटिस आए, आपको तो मालूम है, आप तो खुद लड़ रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप खुद ही ले जाते ना इनको कि ये गलत हो रहा है। तो मान लीजिए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी ले जाते तो उससे क्या समाधान निकलता? मैं बोलता हूँ निकलता या ना निकलता बात दूसरी थी। ये तो पता चल जाता कि ये आदेश देवेंद्र यादव, महापौर जी और कांग्रेस के, क्या पता उसी लेके नहीं गए होंगे कि मेरा नाम सामने आ जाएगा। वो तो सही बात है ना। मैं तो ये कागज दिखा रहा हूँ आपको, पूरा कागज दे रहा हूँ ना, ये देखिए ना, ये पूरा। कैमरामैन साथी एक बार दिखा देंगे, ये जो प्रतिलिपि आप देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है महापौर नगर निगम भिलाई जिला दुर्ग की ओर से सूचनार्थ। और ये देखिए कब आया, जब ये खुद महापौर थे। ये देखिए 19/9/2018/9/2020 को ये आया। और ये देखिए गौतम नगर का भी आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है। इसमें एक जोन के हिसाब से लिखा हुआ है, ये देखिए 73 नंबर में जोन 4 में क्लियर लिखा, जोन 4 के अंतर्गत जोन 1, जोन 2, जोन 3 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य का था। इन्होंने इसको बदलकर वहाँ पे सीवरेज लाइन बदलने का कर दिया। ये 100 करोड़ रुपए था। 100 करोड़ का, 100 करोड़ बताइए। और ये बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं, बताए क्यों नहीं? अरे भाई वो वीडियो में खुद आदमी बोल रहा है, गरीब आदमी, कि आपने उनको बोला कि आपको डरना नहीं, आप रोज कमाते खाते हो, चिंता मत करो, ये लाइन बाहर से ले जाएंगे हम, नहीं टूटेगा। क्यों आश्वासन दिए? आर्डर तो आपका था, कार्यादेश तो आप ही लोगों ने करवाया था, फिर काहे के लिए किए? सरकार भी आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर क्यों किए? ये चीज इनको सोचना चाहिए। ये वीडियो में आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्या वो जो गरीब लोग हैं उनके साथ कितना सही हुआ है।
और क्या वहाँ के भी लोग अगर देख रहे होंगे तो उसमें भी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको घर मिला है और देवेंद्र यादव जी ने क्या सच में ऐसा कहा था, या जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।